स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आपने पिछली वीडियो में उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इसलिए हम आपके समक्ष दोबारा उनको लेकर आए हैं। ललित तांत्रिक जी, बहुत बहुत आभार आपका दोबारा शो पे आने के लिए। आप अभी कैसे हैं? आप बताइए क्या हालचाल आपकी। ललित जी, आप पिछले टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए थे। उस एपिसोड के अंदर मोस्टली हमने तंत्र की बात की थी, हमने शक्तियों की बात की थी। तो इस एपिसोड के अंदर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शक्तियों को, 10 महाविद्याओं को, और भी ज़्यादा शक्तियाँ हैं उनको थोड़ा सा और उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि माँ कामाख्या देवी तंत्र के अंदर एक बहुत मेन रोल प्ले करती हैं। जी। और जो तंत्र चलता है, मैंने सुना है कि एक डोनाल्ड ट्रंप अभी विदेश में जीते थे, इलेक्शन जीते, तो उनके लिए कामाख्या देवी में बहुत सारे तांत्रिकों ने तंत्र किया। तो ऐसा क्या है माँ कामाख्या के अंदर कि सारे तंत्र की शुरुआत माँ कामाख्या से ही होती है? देखो, जो माँ कामाख्या है तंत्र की देवी है। अच्छा ठीक है। और माँ कामाख्या जो तंत्र की जो देवी है, माँ कामाख्या देवी के पास में एक गांव मयूंग गांव है। अच्छा जी। वहाँ पे जो है लेडी तंत्र करती है। ठीक है। और जो कोई व्यक्तिगत आज तक वहाँ पे गया वापस नहीं है, वो अपना गुलाम बना के रख लेती है। माँ कामाख्या देवी, माँ कामाख्या देवी से मयूंग गाँव है। अच्छा जी। पहाड़ियों के बीच में। ठीक है। मयूंग गांव के अंदर क्या है कि कोई भी अगर व्यक्तिगत अगर कोई चला जाता है, वो अपना गुलाम बना के रख लेती है, अपनी हाजिरी उनसे भरवाती है। अच्छा। तो दिन में तो क्या है कि उसको जानवर का कोई भेष बना देगी वो। ठीक है। रात को उसको बंदा बना के अपने भेष के जैसे उसको तंत्र में यूज लेना, उस व्यक्तिगत को यूज लेगी। अच्छा जी। तो आज ये नहीं, ऐतिहासिक चीजें हैं जो मतलब क्या है कि गुरु गोरखनाथ जी के जो गुरु थे मच्छिंद्र नाथ जी, वो गए थे वहाँ पे। अच्छा जी। वो वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे ही रह गए थे। तो गुरु गोरखनाथ जी को पता लगा या साधु संतों ने किसी ने बताया कि आपके गुरु जी वहाँ पे भोग कर रहे हैं कामरूप देश के अंदर। तो भगवान वहाँ पे खुद मतलब गोरखनाथ जी वहाँ पे गए, तो वहाँ पे गुरु जी से चरण स्पष्ट करके उनको बोला कि महाराज अब भोग विलास छोड़ो। तो उनको पता लगा कि मैं तो इतने हजारों वर्षों से यहाँ पे रह रहा हूँ। अच्छा जी। उनको भी नहीं पता लगा। जब वहाँ से वो निकले थे, तो वहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति के एक बार चला जाता है वापस नहीं आ सकता है। अच्छा। तो गुरु गोरखनाथ जी तो खुद भगवान के अवतार थे। तो जो वहाँ पे गुरु जी थे मच्छिंद्र नाथ जी, उन्होंने एक झाड़ू ले ली, वहाँ पे एक तिनका घेर देते हैं, चल पड़ते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो जानवर जो पीछे लगता है चील के रूप के अंदर। अच्छा। तो जो वहाँ की वो चीज होती है पहले वहाँ से उठा के अपने स्थान के ऊपर रखेगा। ठीक है। तो झाड़ू का तिनका जैसे जैसे मतलब घेरते गए, उठाती वो चलती गए, वो आगे निकलते गए। जैसी उनकी सीमा पार हुई तब वहाँ पे उनको लेके आ गए थे। ठीक है जी। तो मयूंग गांव में जो है व्यक्तिगत आज भी कोई वहाँ पे जाने नहीं देता। अच्छा। और वहाँ पे कानून का भी सख्त पैरा है कि जहाँ पे कोई चल ना जाए। अच्छा जी। तो वहाँ पे जो लेडीज है आज भी वहाँ पे तंत्र करती है। और जो माँ कामाख्या देवी जो है, वहाँ पे जो तांत्रिक जो लोग हैं उल्टी फेरी लगाते हैं। अच्छा। एक तो फेरी होती है सही तरीके से, एक होती है उल्टी फेरी। ठीक है। तो वहाँ पे जो तंत्र साधना जो करेगा वहाँ पे उल्टी फेरी लगेगी। अच्छा। तो जो 41 दिन की साधना भी होती है, 3 महीने की भी साधना होती है। ठीक है। तो कामरूप देश के अंदर रह के जो कामाख्या देवी के अंदर कोई तंत्र का अगर योग करता है तो माँ का साक्षात उनके ऊपर आशीर्वाद रहता है। अच्छा जी। और माँ की जो वाणी है, वचन है, जो कवच हैं, वो साक्षात तंत्र के अंदर चलते हैं। ठीक है जी। तो वहाँ पे क्या है कि बलि भी लगती है। और माँ को 3 दिन साल के अंदर पट भी बंद रहता है, जो रक्तपान जहाँ पे होता है। अच्छा जी। तो रक्तपान का जो कपड़ा है, बड़े बड़े भक्तजन हैं, बड़े मंत्री लोग हैं और हैं, सबको मतलब मिलता है। जो मेन जो पंडित है उसके हाथ में कपड़ा आता है। तो वो प्रसाद रूपी के अंदर बांटा जाता है। तो जो वो कपड़ा होता है, जिसे उस कपड़े के ऊपर कोई सिद्धि विधि अगर कोई करता है तो हर काम अपने मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं बन सकता, पर उसको शुद्ध तरीके से, शुद्धि से, विधि विधान से रखा जाता है। तो भक्तों को बांटा भी जाता है। साल के अंदर भी मेला आएगा। अच्छा जी। हाँ, साल 1 महीने मेला लगता है। तो उस 3 दिन मंदिर के पट बंद रहेंगे। तो वहाँ पे रक्त पानी संसाब से गुजरेगा तो पानी के नाला बह रहा है। तो वो पानी मैंने देखा है कि लाल भी हो जाता है। लाल रहेगा। तो वो क्या होता है, मतलब वो सच में कोई रक्त बहता है अंदर से जब कपाट बंद हो जाते हैं उस समय? देखो, वहाँ पे माता की योनि की पूजा होती है। अच्छा जी। तो रक्तपान जैसे मतलब डेट आती है उसमें रक्तपान होता है साल के 3 दिन। ठीक है जी। तो रक्तपान के टाइम में पट बंद किए जाते हैं। तो रक्तपान माता योनि के हिसाब से ही वो रक्तपान बाहर निकलता है। जैसे पानी निकलता है उस हिसाब से 3 दिन रक्तपान चलेगा। अच्छा जी। और जो वहाँ पे कपड़ा रखा जाता है वो कपड़ा एक प्रसाद के अंदर बांटा जाता है। वो कपड़ा उस टाइम गिल्ला ही उतारा जाता है।
तो उस कपड़े की मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू होती है। जो वहाँ पे जितने भी तांत्रिक है लमसम उनके सबके गले के अंदर या उनके पास में उसकी सिद्धि विधि रहेगी। अच्छा जी। तो जो माँ कामाख्या की शरणागत में जो सिद्धि विधि जो होती है, वहाँ पे आपको कोई प्रेत है या कोई भूत प्रेत की कोई बाधा है या मतलब कोई गलत चीज़ है जो आपको तंत्र के अंदर परेशान करे, वो परेशान नहीं करेगी आपको। अच्छा जी। वहाँ शुद्ध तरीके से मतलब तंत्र अपने को स्पष्ट रूपी से पैदा हो जाता है। ठीक है। और जो माँ के जो कवच है वो शरीर रूपी से बोलने शुरू हो जाते हैं। एक तो होता है विद्या किताब से करी हुई होती है, एक उसके मन लगा के अपने अंतर्गत से कंठिश जो हो गई है, हाँ जी। तो वहाँ पे करने के बाद में सब वचन सिद्धि जो होती है वो कंठिश ही हो जाती है। ठीक है। तो माँ कामाख्या देवी को अगर सिद्ध करना हो, जी एक तांत्रिक होता है, एक अघोरी होता है। जी जी ठीक है, इसमें एक शाणा भगत भी होता है, मैं उसमें भी आऊँगा, उसमें एक डिफरेंस पूछेंगे आपसे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि माँ कामाख्या देवी को एक तांत्रिक को सिद्ध करना जरूरी क्यों होता है तंत्र के लिए? देखो, माँ कामाख्या देवी को तांत्रिक को इसलिए ज़रूरी होता है कि तंत्र के अंदर कई सिद्धि विधि के अंदर तांत्रिक को गुजरना पड़ता है। ठीक है। कई सी अल्लाह बल्ला उनके बीच में निकलना पड़ता है। ठीक है जी। तो जो माँ की भक्ति करता है या माँ की शरणागत में कोई बीज मंत्र वहाँ पे प्राप्त करता है, उन बीज मंत्रों के जरिए जन कल्याण के लिए वो भला कर सकता है। अच्छा जी। और खुद का भी मतलब उसके अंदर भी उसका भला हो जाता है, क्योंकि लोगों के लिए या किसी जन कल्याण के लिए अगर वो भला करेगा तो माता की शरणागत में उसको जगह मिलेगी। ठीक है। तो इतने सारे तांत्रिक वहाँ बैठते हैं, जी जी। नॉर्मल लोग, ये हमारे जैसे लोग जो है ऑडियंस वगैरह, ये सब वहाँ जाती है, क्या वहाँ पे कोई भी अपना कार्य करवा सकता है, या वहाँ पे सारे तांत्रिक सारे सिद्ध हैं, या वहाँ पे भी थोड़ा सा फ्रॉड तरीके से भी कार्य होता है? देखो, फ्रॉड तरीके से तो अगर नाना प्रकार के लोग हैं जो कहीं के हैं कहीं के नहीं। वो कामाख्या देवी में जाके अगर काम कर रहे हैं कि मैं कामाख्या देवी का मैं तांत्रिक हूँ, तो तांत्रिक थोड़ी बन गया। अच्छा जी। ठीक है। अगर माँ कामाख्या देवी के नाम से अगर कि माँ कामाख्या देवी को सिद्धि करी हुई या माँ कामाख्या देवी को बीज मंत्र करे, अगर वो किसी का कर रहा है, मैं कह रहा हूँ कैसा भी काम हो तुरंत प्रभाव से 3 घंटे के काम करने के बाद में उसको पता चलेगा मेरा किसी ने काम किया है। अच्छा जी। क्योंकि नेगेटिव जो ऊर्जा होगी या गलत चीज़ का कोई प्रभाव होगा, जड़ना तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाएगा। अच्छा जी। जैसे माता के कवच चलेंगे उस हिसाब से उसके जो शरीर में नेगेटिव ऊर्जा है या कोई गलत तंत्र चला हुआ है या कोई गलत कारणवश से कोई फंसा हुआ है या कोई भूत प्रेत की बाधा है या कोई गलत चीज़ें उसको परेशान कर रही हैं, वो तुरंत प्रभाव से वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। तो जैसे कि मैंने आपसे पूछा, पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने कई बार वो क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी तंत्र कराना है किसी पे, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है ना, उसको ये चीज़ पता नहीं होती वो किस व्यक्ति के पास जा रहा है। जी जी। तो क्या होता है, किसी तांत्रिक के पास गया और उसने ही उस व्यक्ति पे कुछ ऐसे प्रेत छोड़ दिए, या उसको अपना ऐसा कुछ ऐसी शक्तियां दे दी जिससे वो परमानेंट मेरा ही क्लाइंट बना रहे। जी जी। कभी कभार ऐसा भी होता है, कोई ऐसा आप केस आया आपके पास, या फिर ऐसा उन तांत्रिकों में ऐसा क्या होता है जो फ्रॉड तरीके से काम कर रहे हैं? देखो, इसमें ऐसा है कि कई जो लोग हैं काम करते हैं, ठीक है, किसी के साथ में फ्रॉड कर रहे हैं या कोई चीज़ कह रहा है मेरे ही बस में रहे, मेरा ही क्लाइंट बन के रहे। जी। तो तंत्र जो है जन कल्याण के लिए यूज होता है। अच्छा जी। अपने स्वार्थ के लिए यूज भी नहीं होता। अगर कोई ऐसा कर रहा है किसी के साथ में जी। तो उनके साथ में नहीं कर रहा, अपने आप के साथ में ही कर रहा है। उनकी शक्तियों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि तंत्र जो है गलत रास्ते कभी नहीं चलेगा। अच्छा जी। तंत्र के अंदर महादेव की भी शक्ति है, देवी की भी शक्ति है, भूमिया पितर की भी है, प्रेतों की भी है। हाँ जी। कई देवी देवता हैं जो इसके अंदर आते हैं, जो राक्षस रूपी के अंदर भी है और देवगण के अंदर भी है। वहाँ पे गलत नहीं हो सकता। अच्छा, आप बता रहे हैं कि इसमें सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से शक्तियां काम करती है। तो जो सात्विक है वो हमने बहुत कम देखा, हमने तामसिक ज्यादा देखा है। अब जो ये चीज है इसमें तामसिक में जैसे डाकनी आ गई, पिशाचनी आ गई, प्रेत आ गए, बेताल आ गए, तो क्या ये चीजें शक्तियां सच में एग्जिस्ट करती हैं, ये सच में है? और इसमें एक नाम आता है यक्षिणी। मैं सबसे पहले हम यक्षिणी पे बात करते हैं, एक बार आप थोड़ा सा यक्षिणी को समझाइए। देखो, बात अगर यक्षिणी की करी जाए तो ये आज से नहीं है, यक्षिणी भगवान श्री कृष्ण के टाइम से चली हुई है। अच्छा जी। ठीक है। और यक्षिणी को भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम मंदिर के अंदर इसको उल्टा लटका के आज भी रखा है, शायद आपको पता हो तो। नहीं, ये तो बिल्कुल हमें नहीं पता। प्रेम मंदिर कौन सा, वृंदावन वाला आप बात कर रहे हैं? प्रेम मंदिर जो बना हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, इनका वृंदावन में ही है एक प्रेम मंदिर। हाँ। तो जो चीज़ है वहाँ पे मतलब ये है कि इसको यक्षिणी को उल्टा लटका दिया था कि इसमें
कि इसने किसी गलत क्रिया में या किसी का गलत बिगाड़ने के लिए ये आगे आई थी, अच्छा जी। या किसी को मोहित करने के अंदर, या किसी की तपस्या भंग करने में ये आ गई, हर काम के अंदर ये आई। तो भगवान जब श्री कृष्ण को पता लगा या उनका ध्यान गया कि भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, अच्छा जी। तो उनकी विद्याओं के अंदर कोई विघ्न आया तो उन्होंने उसी टाइम वहीं पे उसको उल्टा लटका दिया। आज भी है, संध्या के टाइम के ऊपर वहाँ पे किसी भक्तजन को रुकने नहीं देते हैं। अच्छा जी। आरती होने के बाद में सब बाहर होते हैं, 10 बजे के बाद में, 9 बजे के बाद में वहाँ पे कोई रह भी नहीं सकता। अच्छा जी। तो मतलब किसी के जीवन के अंदर यक्षिणी अगर आ जाए या किसी ने छोड़ दी हो, तो कैसे वो व्यक्ति को पता लगेगा और उसके कैसे समाधान निकालेगा कि यक्षिणी उसके ऊपर है और सारे कार्य उसका बिगाड़ रही है? देखो, यक्षिणी का तो एक नाम है, यक्षिणी तो नहीं हो सकती, बाकी और भी कई चीज़ें तंत्र है, जैसे कोई भूत प्रेत छोड़ दिया या कोई गलत क्रियाएं करके छोड़ दी, ठीक है, अच्छा या जी। कोई तंत्र कर दिया, या किसी कोई एलम कर दिया, अच्छा जी। ठीक है, या कोई ऐसी कोई गलत विद्या पढ़ दी जिसके अंदर कोई बीमार हो गया, या उसका काम, किसी का काम बांध दिया, ठीक है, या परिवार के अंदर किसी की बन रही है, अपने को इन दोनों की बिगाड़नी है, अच्छा तो जी। दोनों के बीच में कोई न कोई प्रेत बाधा इस सांप का छोड़ दिया, दोनों का उन्होंने टकराव शुरू करवा दिया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है। ये जो प्रेत होता है, जी। ये प्रेत ज़्यादातर कहाँ पे वास करते हैं? ये मतलब अगर मान लीजिए किसी के नॉर्मल जीवन में भी ये सब हो रहा है जी। जी। और उसका कोई हित बुरा नहीं कर रहा है, उस पर किसी ने तंत्र नहीं करा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेत ने ही उस घर के अंदर कब्जा करके बैठा हो? देखो, प्रेत घर के अंदर भी कब्जा कर लेता है, या प्रेत का जहाँ पे कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, अच्छा जी। उस जगह भी प्रेत वास करता है, ठीक है। या जहाँ पे कोई उसकी पर्सनल जगह हो, या जहाँ पे उसका मन रह गया हो, तो वहाँ भी वो प्रेत रहता है। या जैसे कोई गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट के अंदर कोई मर गया, ठीक है, उसकी कोई अधूरी इच्छा रह गई है, ठीक अच्छा है, उस लोहे के अंदर भी प्रेत भी विराजमान रहेगा। ठीक। या किसी उसका कोई घर है, उसने कोई प्रवेश ही नहीं किया है, अच्छा या जी। उसकी कोई तंत्र चल गया है और उस घर के अंदर उसकी अधूरी इच्छा के अंदर वो कोई खत्म हो गया और वो प्रेत बन गया, ठीक तो है। प्रेत उस घर के अंदर वो प्रवेश हो जाएगा, वहाँ पे इंसान नाम वो रहने भी नहीं देगा। अच्छा अगर जी। कोई घर के अंदर अगर बढ़ रहा है तो उठाना, पटकना, बाहर गिराना, या घर से उनको बाहर नहीं निकाल देना, उसकी आवाज़ आना, उसके टाइमिंग के मुताबिक मंजे अपने मुंदे मार देना, अच्छा जी। उससे घर के अंदर किसी को प्रवेश नहीं होने देगा वो प्रेत, और वो अच्छा। खुद रहेगा। जब तक उसकी गतिविधि नहीं होगी, जब तक उस घर के अंदर कोई प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसे कई से केसेज हैं हमारे पास में, जो आज भी उन्हें बढ़िया हवेलियाँ बनी हुई हैं, लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं, पर आज तक उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं हुआ है। गुरुजी, एक वीडियो मैंने देखी थी अभी रिसेंटली ना, जी। एक घर था जो पूरा बना हुआ था, जी। लेकिन उस घर में हमेशा कलेश रहता था और मौतें होती रहती थी। जी। तो रिसेंटली वहां पे क्या हुआ, फर्श तोड़ के ना एक मटका निकला, जी। जिसके अंदर ना एक तंत्र किया गया था। जी। जी। जब फर्श तोड़ा तो मटका निकाला, उसमें से कपड़े काले रंग के और बहुत सारी चीज। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या प्रेत इतने लंबे समय तक वो चीज को जो बांध दिया वहां पे, वो वहीं वास करता है? उसके अंदर ऐसा है कि प्रेत रूपी है, कई सी गलत क्रियाएं कुछ बाधाओं के मुताबिक गलत विधि सिद्धि करके है ना, जी। कुछ चीज़ें होती हैं उनको बांध दिया जाता है। ठीक है। वो चीज़ें बांध के, अगर जैसे मकान की कोई नींव रखते हैं, ठीक है, जी। नींव के टाइम के अंदर क्या है, नींव भरने के टाइम सिर्फ एक तरफ नींव ही भरी जाती है। हाँ जी। अगर उस घर के अंदर कोई गलत तंत्र करवा रहा है, और या उसी नींव के अंदर किसी ने कोई गड़ा दबा दिया, बीच के अंदर दबा दिया, जब उसको दिशा मिल रही उस दिशा के अंदर दबा दिया, अच्छा जी। तो उस घर के अंदर कलेश रहना, या कोई मतलब बच्चे पैदा होने, बच्चे मतलब मर जाना, या मतलब दोनों के अंदर कलेश रहना, या घर के अंदर मतलब एक दूसरे का टकराव रहना, या बिजनेस के अंदर लॉस हो जाना, हाँ जी। शरीर बीमार पड़ जाना, मंजे पे लग जाना, बुरी नेगेटिव ऊर्जा उनको सताने लग जाना, या भूत प्रेत का उनको दष्टाव हो जाना, अच्छा जी। ऐसी चीज़ें उनको दष्टाव रहेगी, दिनों प्रतिदिन उनको परेशान करेगी वो चीज़ें। जब तक वो चीज़ उस घर से नहीं निकलेगी, जब तक चाहे वो घर छोड़ के चाहे दूसरा घर में चले जाएं, हाँ जी। चाहे वो विदेश में चले जाएं, वो तंत्र उनके ऊपर लागू रहेगा, क्योंकि उनके नाम से वो चीज़ दबाई गई है। अच्छा जी। जब तक वो चीज़ नहीं निकलेगी, जब तक उनको परेशान करेगी। ठीक तो है। जब तक उनको सही रास्ता नहीं मिलेगा ना, जब तक जो मर्जी वो करवा ले, उनके ऊपर कोई चीज़ लागू ही नहीं होगी। अच्छा वो जी। मंदिर के अंदर चले जाएं, मस्जिद के अंदर चले जाएं, गुरुद्वारे में चले जाएं, क्योंकि वो तो जो तंत्र है उनको तो उन्होंने तो तंत्र घेर रखा है। अच्छा और जहाँ पे तंत्र का वास होगा, गंदी चीज़ का जहाँ पे वास होगा, वहाँ पे देवी देवताओं को कभी वास नहीं होगा। अच्छा जी। अपने घर के पितरों का वास नहीं होगा वहाँ पितर भी जगह छोड़ देते हैं, कि वहाँ पे गंदी चीज़ों का वास हो गया। गंदी चीज़ें गंदी तरीके से करी जाती है, ठीक है। और जहाँ गंदी चीज़ का वास हो गया, वहाँ देवी देवताओं का पितरों का काम क्या है, तो वो चीज़ें भी उनको मतलब काम नहीं करती। उनकी पाठ पूजा है या जहाँ भी वो कर रहे हैं, वो चीज़ें उनके ऊपर काम नहीं करेगी। जी।
अब जैसे माँ कामाख्या की हमने बात की थी, जी तो एक शक्ति है माँ बगलामुखी। जी। थोड़ा सा बगलामुखी को भी आप है ना बताइए कि बगलामुखी क्या शक्ति है, और ये भी तंत्र में मेरे ख्याल से इसका रोल प्ले होता है कहीं ना कहीं। बंगलामुखी तो अपने हिमाचल में है ना, जी। बंगलामुखी हिमाचल में है। और माँ बंगलामुखी जो तंत्र है उसके अंदर तामसिक तरीके से सारे जैसे हवन करते हैं, उसके शराब भी चलती है अच्छा जी। और मीट वगैरह भी चलता है, माता को भोग भी लगता है, माता की हाजिरी भी आती है। और जो वहाँ पे हवन वगैरह होता है 24 घंटे चलता है। माँ बगलामुखी पे हवन जो होता है सूर्य उदय के समय ही मतलब उजागर करते हैं। अच्छा जी। तो टाइमिंग के मुताबिक सूर्य के साक्षी में रहता है। हम्म। पर वहाँ माँ बंगलामुखी जो तंत्र का जो हवन चलता है 24 घंटे हवन चलता है, और माँ बंगलामुखी की साक्षात वहाँ पे हाजिरी रहती है। अच्छा जी। और हमारे कई से भक्तजन हैं जिनको हमने हवन वगैरह पाठ पूजा हम बंगलामुखी लेके जाते हैं। ठीक है। या कोई हमारे हिमाचल से जो जुड़े हुए हैं वो कहते हैं महाराज यहाँ पे आ गया बंगलामुखी की एक बार आप हमारे को कराओ, जैसे कोई सदी विधि है, कोई तंत्र चला हो तो इसको काट के माता रानी को हमारे घर के अंदर प्रवेश हो। अच्छा। बंगलामुखी जो है कारोबार के अंदर मान लो, सट्टे का मान लो, हर तंत्र के अंदर यूज होती है। अलग अलग प्रकार के भगत हैं जो उनको सिद्ध कर रखी है। और वहाँ बंगलामुखी के अंदर जो वहाँ पे फेरी लगती है कम से कम अपने 8 से 9 किलोमीटर की फेरी लगती है। ठीक है जी। उस फेरी के अंदर जो प्रक्रिया जो सिद्ध होती है, हाँ जी। अगर वो बंदा करने वाला हो तो माँ बंगलामुखी साक्षात सीधी वहाँ पे सिद्ध हो जाती है, उसको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, मतलब इसका प्रोसेस इतना आसान है हाँ। सिद्ध करने का। क्योंकि वहाँ माँ बंगलामुखी का साक्षात आह्वान रहता है। अच्छा। एक तो आह्वान होता है कुछ टाइम के लिए होता है, एक आह्वान 24 घंटे चलता ही रहता है, तो वहाँ गुणगान रटता नहीं है। अच्छा जी। एक है ना मेरे दिमाग में बहुत पहले से ही चल रहा है कि वीर बुलाकी करके एक है, जी साधना है या ये कोई शक्ति है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। वीर बुलाकी क्या चीज़ है? देखो बीरबुला की जो है ये शमशानी तंत्र है। अच्छा जी। शमशानी तंत्र में इसमें बालाजी भी आते हैं, ठीक है। बाल रूप भी आते हैं, जिसमें आप चाहे प्रेत का लगा लो चाहे देवी देवता का लगा लो, बाल रूपी के अंदर ये चीज़ें चलती है। अच्छा जी। तो बीरबुला की जो है इसके अंदर कोई भी अगर आपको तंत्र करवाना है या कोई भी चीज़ इसे बुलानी है, किसी भी चीज़ के लिए भेजनी है, इसमें भयानक एनिमिटी होती है। अच्छा जी। जो मतलब एक चीज़ के साथ में हजारों की ताकत के अंदर राक्षस चलते हैं। अच्छा। कोई बच्चा बन के चल रहा है तो कोई औरत बन के चल रही है। जैसे शिव जी की भगवान शिव की जो सेना है भूतों की, वैसी सेना इनके साथ में चलती है। ठीक है और जी। जिन दिशाओं के अंदर इनका आह्वान हो जाता है अच्छा। उस दिशा के अंदर उनका काम हो जाता है, या जिसके लिए आह्वान किया जाता है उस दिशा के अंदर उनका काम हो जाता है, उनको भोग लगता है। जैसे कच्चे चावलों का भोग लगता है या कोई चीज़ पकवान का भोग लगता है तो इनको नोनता दिया जाता है। अच्छा उस जी। नोनते के अंदर आएंगे, अपने को आवाज़ भी सुनेगी, ठीक है, बातें करते हुए जो भोजन रखा जाए वो भी खाएगी, ठीक है। अपने आंखों से नहीं दिखाई देगी पर की आवाज़ वगैरह सारा कुछ रहेगा। जो उनके आकार बनाया जाता है उन्हें एक फेरी का जो पानी की जो आकार लगती है, कार लगाने के बाद में उस आकार के अंदर वो रहेंगे और खाना पीना जब खा के चले जाएंगे, जो उनको आह्वान रखा जाता है वो आह्वान अपने दिशा के अंदर वो कर देते हैं। अच्छा जी। तो उसी टाइम उनके वो कार्य विधि जो है सिद्ध हो जाती है। तो इनका आह्वान कौन करता है? मतलब इसको नॉर्मल कोई भी कर सकता है या सिर्फ तांत्रिक ही करते हैं? इसमें इसको तांत्रिक ही करता है या इसका कोई जानकार होता है वो करता है, या फिर संतों की समाधि के ऊपर इनके भजन जिसके किए होते हैं हाँ जी। तो ये खुद साक्षात अपने हाजिर होती है। एक तो होता है कि किसी शक्ति से मैं उसको हाजिर कर रहा हूँ, किसी सिद्धि से मैं हाजिर कर रहा हूँ। अच्छा जी। ठीक है। एक मैं किसी का भला कर रहा हूँ, जी। ठीक है, और खुद माता के जो कवच होते हैं या जो भी हमारे कवच पड़े जाते हैं वहाँ पे, हाँ जी। या कोई बीज मंत्र हम करते हैं उस टाइम ये चीज़ें हाजिर रहती है। अच्छा जी। क्योंकि जो संतों की समाधि के ऊपर जो भजन जो होते हैं उनमें क्या है कि जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है या जिनकी गति नहीं हो रही है, कोई आत्माएं भटक रही है, उनको लालसा ये रहती है कि हमारी इनके जरिए हमारी गति हो जाएगी। अच्छा जी। और होती भी है। ठीक है। क्योंकि संतों की समाधि के ऊपर जो आह्वान चलता है तो संतों की समाधि जग कल्याण के लिए संत होते हैं। अच्छा तो जी। जग कल्याण के उन चीज़ों का, बुरी आत्माओं का मतलब भला होता है। अच्छा तो जी। उस टाइम में ये बीरबुला की जो है हाजिर भी होती है। इसका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे सोमवती अमावस्या हो गई, ग्रहण का दिन हो गया, ठीक या है जिस जी। दिन मैंने प्रक्रिया को शुरू कर रखी है उस प्रक्रिया का दिन आ गया, हाँ जी। उस दिन ही हाजिर होती है। तो इसे वचन भरे जाते हैं, वचन भर के इसको बुलाया जाता है अच्छा जी। और जो इसकी भोग क्रिया जो होती है इसको देना पड़ता है। आप एक चीज़ बताइए, जैसे शमशान में आप बैठते हैं, जी और भी तांत्रिक है जो शमशान में क्रिया करते हैं और अपनी जो साधना है वो करते हैं। जी जी शमशान के अंदर आती है चिताएं,
जी जी। मान लीजिए किसी का अंतिम संस्कार अगर ढंग से नहीं हुआ है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या महिला हो, कोई भी हो, जी। तो क्या हर तांत्रिक इतनी शक्ति रखता है कि वो उसको अपने अपने काबू में कर ले, या उसको उसकी आत्मा को जाने ना दे, मुक्त ना होने दे? देखो ऐसा है, किसी आत्मा को मुक्त होने से कोई तांत्रिक नहीं रोक सकता, न कोई अच्छा जी। रोकता है। जी। जो तांत्रिक है खुद ही एक भलाई के लिए ही तंत्र विद्या करता है। अच्छा ठीक जी। है। जो आत्माएं जिनकी अधूरी इच्छा रह जाती है, कोई एक्सीडेंट के अंदर मर गया, ठीक है, आज कल की शादी आज कोई खत्म हो गया, उनकी इच्छा अधूरी रह गई, या कोई कारणवंश में कोई व्यक्ति के तो फांसी खा के मर गया, अच्छा जी। ठीक है, उसकी इच्छा अधूरी रह गई, ठीक है जी। या कुछ चीजें, उनकी आत्मा की शांति नहीं होती है, वो भटकते रहते हैं जब तक उनकी जून पूरी नहीं होती है। ठीक है जी। ठीक है। उन आत्माओं को जब हम भजन कीर्तन या कोई सिद्धि विधि के अंदर के शमशान के अंदर बैठ रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं या कोई बीज मंत्र कर रहे हैं, ठीक है, किसी का नाम ले रहे हैं, तो उस टाइम में वो चीज़ें हाजिर होती हैं। अच्छा वो जी। अपना वास मांगती है कि हम इन चीज़ों से भटक रहे हैं, आपके जरिए हमारा भला हो सकता है। अच्छा जी। तो उनका टाइम पीरियड देखा जाता है, भी 1.25 साल के बाद इसकी कोई गति मोक्ष हो सकता है, या इसकी कोई दिन बार जो तिथि मुहूर्त है जी। उस दिन इसकी गति मोक्ष अपने को करवानी है। उतनी चेर उनको आसन दिया जाता है, उनको एक जगह दी जाती है। उन जगहों के अंदर अगर हम कोई काम कर रहे हैं अच्छा जी। और उनको पता लगता है, वो चीज़ें अपने आप ही जाके काम कर देती है। कोई भी कार्य जो बोलेंगे। हाँ, बाकी जबरदस्ती किसी आत्मा को बस में नहीं किया जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनकी पहले एक इज्जत उनकी की जाती है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, एक जगह दी जाती है, बिल्कुल। उसके बाद फिर जो उनका भोग होता है उसके बाद फिर वो कार्य करती है। कार्य करती है। ये करती क्यों है? मुक्त होने के लिए? मुक्त होने के लिए। मुक्त होने के लिए इसलिए करते हैं, उनके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं है। अच्छा जी। ठीक है। जो तांत्रिक है या कोई अघोरी है, उनकी गतिविधि से भगवान शंकर से लीन रहती है। ठीक है। तो भगवान शंकर की गतिविधि में जो गण आ जाता है, भूत प्रेत जो भी है, तो वो उसकी क्या गति हो जाती है। तो उसको या किसी गलत धक्के वो चढ़ गई, किसी ने सिद्धि के जरिए उसको बांध लिया, उसे वो काम करवा रहा है। हाँ जी। तो काम तो करेगी, पर जितना वो काम गलत कर रही है या कोई गलत उसे करवा रहा है, उतना उसका टाइम पीरियड मोक्ष का बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। और कुछ टाइम के अंदर क्या कि सही जगह अगर हो गई तो कुछ टाइम के अंदर उसका मोक्ष हो जाता है, उससे कुछ बार तिथि होती है उसके अनुसार उसका मोक्ष हो जाता है। अच्छा जी। तो जैसे कि कई तांत्रिक गलत चीज़ें भी करते हैं, और मेरे पॉडकास्ट में ना एक तांत्रिक आए थे पहले जी। उन्होंने मेरे को बोला था कि शमशान के अंदर जब वो जाते हैं ना, तो जो प्रेत होते हैं उनको है ना पेड़ से या फिर कहीं दीवारों से लटके हुए नजर आते हैं, सिर्फ उनको ही नजर आता है जो हम नहीं देख सकते। जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या आप भी ये चीज़ें देख लेते हैं, और ये क्या हकीकत में होता है कि प्रेत शमशान के अंदर लटक रहे हैं लेकिन नॉर्मल लोगों को नजर नहीं आ रहे? देखो, शमशान के अंदर एक प्रेत नहीं लाखों प्रेत रहते हैं। अच्छा जी। हमने जो देखा है, हमारी जितनी उम्र हमने जितना ही देखा है ना, उस शमशान में हमारे से पता नहीं कितने पीढ़ियाँ बुजुर्ग जल रहे हैं। क्या उनकी आत्मा अधूरी नहीं? उनमें कोई प्रेत नहीं रहे हैं, सब रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो प्रेत बांधे जाते हैं या जिनके मोक्ष के लिए रखा जाता है, जिनको अपने स्थान दिया जाता है, वही प्रेत उसको दिखेंगे। अच्छा जी। और दूसरे प्रेत नहीं दिखेंगे। या फिर उनको आवाज़ ना देंगे, कोई काम होगा तो उस हिसाब से वो प्रेत उनके काम करेंगे। पर ये नहीं है कि कोई प्रेत मतलब गलत तरीके से मतलब उसको दिखेंगे, या जितने भी प्रेत है उसको दिख लेंगे। ठीक है। क्योंकि जो शमशान जो है, जैसे कहते हैं शिव शंभु, एक एक तंबू में 1.25 लाख शंभु। अच्छा जी। तो एक तंबू में 1.25 लाख जब शंभु रह सकते हैं, पता नहीं कितने तंबू है वहाँ पे। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी जो ऊर्जा है या कोई चीज़ है उसको कोई नहीं देख सकता, ना कोई बांध सकता है। प्रेत तो एक भी बहुत होता है, पर बाकी जो चीज़ें सिद्ध क्रिया है किसी के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं, तो उनको उनकी जो आत्मा जो होती है वो भी मतलब खुश होती है कि हाँ ये मेरा भला करेगा। अच्छा जी। और भलाई के मुताबिक परमात्मा भी खुश होता है कि हाँ किसी के लिए कोई टाइम निकाल रहा है अपना, तो उनका भी भला है, अपना भी भला है। अच्छा तो भले का भला है, कोई दिक्कत नहीं है। पर भलाई के रास्ते पे चलने के मुताबिक तंत्र काम आता है। ये नहीं कि उस तंत्र को किसी के ऊपर छोड़ दिया, किसी प्रेत से मैं कोई गलत काम करवा रहा हूँ, वो प्रेत काम तो कर देगा, पर वो नाश भी करेगा, छोड़ेगा नहीं। और वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के अंदर ही इसका रिजल्ट मिल जाता है। अच्छा जी। हाँ गुरुजी, ब्रह्म राक्षस पे आते हैं जी। ये थोड़ी सी एक ऐसी एंटिटी है जो मैंने सुना है कि जिस भी आदमी के पीछे लग जाए ना, तो ये उसे लेके ही जाता है। इसमें क्या बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है नॉर्मल एंटिटीज से, या जितनी भी शक्तियाँ चल रही हैं, क्या ब्रह्म राक्षस सबसे ज़्यादा ताकतवर है? देखो, ब्रह्म राक्षस भगवान ब्रह्मा की देन है।
अच्छा जी। और ब्रह्मास्त्र के सामने भी देवी देवता रुक जाते थे। ठीक है। तो वैसे ही ये है। तो ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, ये कौन करता है? जैसे किसी नगर बस्ती के ऊपर कोई संकट आने वाला है, ठीक है। ठीक है, किसी जगहों के ऊपर कोई, जैसे अभी कुंभ का मेला गया है, हाँ जी। कुंभ के मेले के अंदर अभी कई कांड हुए थे। जी। तो कुछ संत वहाँ पे पहुँचे हुए थे जिनके बीज मंत्रों से या मतलब उनकी ध्यानों से, साधना से बचा हुआ, उतना नुकसान नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अच्छा जी। ठीक है। उस टाइम के ऊपर ये ब्रह्म राक्षस है या हवा में दीपक चलता है जिसको मुठ बोलते हैं, हाँ। वो चीज़ें छोड़ी जाती है। अच्छा वो जी। किस लिए जग कल्याण के लिए छोड़ी जाती है। ठीक है जी। वो तपस्वी जो संत हैं, अघोरी संत है या कोई तांत्रिक है, जिनको पता रहता है या पता लग गया यहाँ वहाँ पे ये चीज़ काम करे, तब ये चीज़ें यूज की जाती है। अच्छा जी। अगर ब्रह्म राक्षस अगर कोई चाहे मारण क्रिया के मुताबिक मैं किसी के पीछे कर दूं, ठीक तो है जी। ब्रह्म राक्षस कभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। क्योंकि जो शक्ति जो है वो वहीं से जुड़ी हुई है। अच्छा जी। शिव शंकर भोला संग जति सती, आधा शिव आदि पार्वती। तो शक्ति तो एक है, हाँ जी। हमने दो बनाई है ना। हाँ जी। तो शक्ति तो वहीं से जुड़ी हुई है, उस शक्ति के जरिए ही चलना पड़ता है। ठीक है। तो शक्ति कभी गलत नहीं चलेगी। या हम किसी के लिए कोई गलत काम करें तो हमारी गलत काम तो नहीं चलेगा, पर अच्छा काम तो जरूर चलेगा। अच्छा जी। बुरे काम का जो भोग है तुरंत प्रभाव से मिल जाएगा, अच्छे काम का भोग है कुछ टाइमली मिलेगा बढ़िया। अच्छा पर जी। रास्ता तभी आएगा, रास्ते से चलेंगे तभी गांव आएगा, गलत रास्ते चलने में से तो गांव नहीं आएगा। अच्छा जी। तो तंत्र का जो प्रकोप है, शमशान रूपी से मान लो, को देवस्थान से मान लो, कामाख्या देवी दे से मान लो, तारापीठ से मान लो, तारापीठ से हमारे शंभुनाथ जी गुरु जी हैं, अच्छा जी। तो गुरु माता जी भी हैं। उन्होंने वो चीज़ें हमारे को दिखाई है जो आज तक हमारे को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। यानी वो तो खुद शमशान में रहते हैं दोनों, पर शमशान में रहते हुए भी जग कल्याण का इतना मतलब भला है, उनके इतने भगत हैं जिनका हम बता नहीं सकता आपको। अच्छा जी। तो सब तंत्र से जुड़े हुए हैं। ठीक तो है। उनको कोई गृहस्थी से किसी और से मतलब नहीं, सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे हैं, कोई किसी से मांगने नहीं जाता, किसी को लेने नहीं जाता। ठीक है। जो आता था अपने चढ़ावे के मुताबिक वो काम भी करते हैं। ठीक है जी। तो गुरुजी आपने अभी ना मुटकरनी का नाम बताया है। जी ये मैंने देखा है कि जब किसी को मारना होता है ना, तो एक मटका उड़ता हुआ जाता है, उसमें रोशनी भी दिखती है, और रात में दिन में जब भी जाता है, जिस भी व्यक्ति के सामने फूटता है उसकी मौत हो जाती है, निश्चित है। जी जी। तो ये क्या चीज़ है, मतलब इसमें कौन सी क्रिया लगती है, कौन सा प्रेत इस पर छोड़ा जाता है? और मान लीजिए अगर ये किसी पे कर दिया गया है और उस व्यक्ति को पता लग गया कि मेरे पास एक मटकी उड़ती हुई आ रही है, वो कैसे बच सकता है गुरुजी? देखो, जो हवा के अंदर जो दीपक चलता है ना, उसके अंदर मुठ छोड़ी जाती है। ठीक है। और उसकी एक बंधन क्रिया होती है। जी। तो बंधन क्रिया के मुताबिक हमने किसी व्यक्तिगत के ऊपर मुठ क्रिया छोड़नी है हाँ जी। और उसको ख़त्म करना है। ठीक है। ठीक है। उसकी दिशा के अंदर वो दीपक चलेगा और उसके दरवाजे पे या मंजे पे जाके वो दीपक फूटेगा। अच्छा जी। ठीक है। उसी टाइम वो दीपक उसको मंजे पे घेर देगा, मंजे से उठने नहीं देगा। ठीक और है। ज़्यादा नहीं, 12 घंटे वो निकालेगा नहीं, वो ख़त्म भी हो जाएगा। अच्छा जी। तो ये मुठ जो चीज़ें होती हैं, कुछ भलाई रूपी के अंदर छोड़ी जाती है, या जहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो रही है, हाँ जी। उन चीज़ों के लिए संत महात्मा है या कुछ जानकार लोग हैं वो छोड़या करते थे। आज भी छूटती है, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं छोड़ते हैं, पर छोड़ते हैं वही हैं जिनको पता रहता है कि जहाँ पे संकट आने वाला, गलत चीज़ों के ऊपर छोड़ी जाती है। अच्छा या कोई राक्षसी रूपी कोई चीज़ है, नगर बस्ती के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उस टाइम वो चीज़ छोड़ते हैं। आम व्यक्ति अगर कोई चाहे कि मैं किसी व्यक्ति को मारने के लिए अगर मुठ छोड़ देता हूँ, हाँ जी। तो मुठ की जो सिद्धि होती है, जैसे कहते हैं ना कि मणि है, मणि से एक बार जिंदा किया जाता है, उसके बाद में मणि काम नहीं करती है। ठीक है जी। तो मुठ की भी एक ऐसी सिद्धि विधि है, एक बार छोड़ने के बाद में दोबारा उसको इंसान रूपी के अंदर उसको हाजिर करना पड़ता है। अच्छा। सिद्ध भी उसको करे, एक बार छोड़ दिया तो उसको सिद्ध भी दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा। अब वो सिद्ध किस रूप के अंदर होती है तो मामा ही जान सकती है। फिर तो उसको गलत तरीके से यूज नहीं करते हैं। एक टॉपिक है गुरुजी के ना, लोगों में इस चीज़ की बड़ी धारणा है और ये क्वेश्चन भी रहता है कि हमारा ना काम और व्यापार बांध दिया। जी जी। कोई तांत्रिक कहता है कि इसको शमशान में बांधा जाता है, कोई कहता है इसे किसी शाणे भगत ने बनवा दिया है। जी जी। तो ये जो काम बांधना होता है, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का काम नहीं चल रहा, ये क्या है गुरुजी? और इसको कैसे, उपाय क्या है? मतलब अगर किसी को लग रहा है कि उसका काम नहीं चल रहा, मान लीजिए चल रहा था उसका काम और अचानक से बंद हो गया, ठप हो गया, जी जी। तो क्या इसको काम बांधना ही समझे? इसमें यह होता है कि कई बार आपस के लड़ाई झगड़े से मान लो, या अपनी कुछ टाइम से बन रही है, बाज बिगड़ गई है, तो मैं चाहता हूँ या तो व्यक्तिगत ये मेरे बस में हो, हाँ जी। या फिर मैं इसको बर्बाद कर दूँ। मेरे को इसने बर्बाद किया, मैं इसको बर्बाद कर देती हूँ। ठीक है जी। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास ऐसा ही कोई कैसेज आया था।
तो बढ़िया कारोबार है, बढ़िया लेन देन है, बढ़िया अच्छा 2 भाइयों का प्रेम प्यार है, ठीक है जी। बढ़िया उनके मकान है, बढ़िया खेत लेन देन, इनके पास कोई कमी नहीं है। तो कुछ चीज़ें होगी उनके पास में, कोई प्लाट को लेके मान लो या कोई ज़मीन को लेके मान लो होगी, ठीक है। तो उसने बोला मेरे को दे, उसने बोला मैंने तेरे को देना नहीं। अब दोनों के बीच में ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि भी उतनी ज़मीन के लिए वो मर जाते हैं, हाँ जी। पर घर में गलत तंत्र चला के दोनों भाइयों की बुद्धि खराब कर दी। अच्छा जी। अब जिसने तंत्र किया उसने अपने वश में कर लिया। ठीक है। अब वो भी तंत्र की ओर चला गया, उसने क्या, तेरा भाई तेरा बुरा करे, तू ऐसे कर दे तो तेरा भाई का नाश हो जाए, अपने आप ही तेरी सारा कुछ हक में हो जाएगा। ठीक है जी। उसने वैसा ही किया। उसने कहीं धर्मस्थान से जाके कि तंत्र से तांत्रिक से बातचीत करके हाँ जी। और कह रहे हैं 2 चीज़ें चढ़ा के उसको बोल दी कि मेरा भाई ने मेरे को बर्बाद कर रखा है, हो सके मैं उसको बर्बाद करना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करो। ठीक है जी। कोई सही बंदा था, उसके कहने में आ गया, उसने कोई तंत्र छोड़ दिया। हाँ जी। अब वो तंत्र धीरे धीरे सबको बीमार घर में कर देता है, ठीक है। कारोबार वो बंद हो जाता है, फैक्ट्री है उसमें आग लग जाती है। जहाँ पे लोगों के ज़मीन में किसी ने, जैसे बड़े लोग हैं तो उनके ज़मीन भी लोग बातें हैं तो उन्होंने कब्जा कर लिया, तो उधर से केस, मतलब उनके समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ठीक है जी। इधर से ये भी तंत्र से ग्रस्त, क्योंकि कोई किसी का अगर बुरा कर रहा है तो खुद को भी तो भोगना पड़ता ना। बिल्कुल। ये भी ग्रस्त, भाई इतने हिसाब से भी बर्बाद हो सकता है, ये तो हो क्या गया। हाँ जी। हो सके आज दोनों के पास में घर में इनके ऊपर चला, अपने ऊपर भी चल सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे जैसे करके वो घूमते फिरते हमारे से संपर्क हुआ, संपर्क होने के बाद हम बातचीत करी, जी। तो हमने बोला भाई इतने टाइम से कुछ समस्याएं आपको आ रही है, ये तंत्र आपको खराब कर रहा है। अच्छा जी। कह रहा तंत्र द्वारा हमारे समझ में नहीं आ रहा कि हमने ये ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी है, धर्म स्थान जहाँ पे हम गए नहीं हैं, ऐसा हमने कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा जहाँ पे हम गए नहीं हैं। तो भला हमारा आज तक कहीं से हुआ नहीं है। 3 साल हो गए, 3 साल में भी इस हिसाब से बर्बाद हो गए कि हमारे को ये लग रहा है अब तो मरना ही पड़ेगा, कोई उपाय अच्छा नहीं है। ठीक है। वो तंत्र धीरे धीरे खाने लग गया उनको। ठीक है। तो एकदम से वो 1 महीने के अंदर कोई 2 दिन घर में चले गए, ठीक है, 28 दिन सियाणा भोपों के पास भी वो घूमते रहे। अच्छा जी। जब अपने पास में उनका तंत्र देखा तो मैंने उनको बोला कि फलानी जगह के अंदर आपकी कोई जगह है, उस जगह के अंदर कोई चीज़ गाड़ी हुई है, आपने किसी से पूछवाया था? कह रहा किसी ने बताया तो था, मैंने उस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया। अच्छा जी। तो उनकी प्रक्रिया भी दी, उनके शरीर के ऊपर से उनके नाम से कोई चीज़ें हमने उतारी, चीज़ें उतार के उतारा वगैरह करवा के शमशान में रखवाया। बाकी जो उसकी दिनचर्या थी, कोई टाइम आने वाला था सोमवती अमावस्या का, उस टाइम हम उनके घर गए और रात्रि को जिस टाइम उन चीज़ को गाड़ी हुई थी उसी टाइम हमने उस चीज़ को निकाल दिया। अच्छा जी। निकाल के उस चीज़ को हम प्रभावित करके उसकी गतिविधि तो हमने करवाई। ठीक है। आज वही परिवार एकदम से कुशल मंगल है और वही भाईचारा दोनों का, वही प्रेम चारा है। ठीक है जी। पर दोनों भाइयों के बीच में तो रणनीति करवाने वाला तीसरा कर गया। हाँ जी। और उनके घर की कोई लेडीज थी। अच्छा, उनके पता घर तो की। बाद में लगा ना। ठीक है। भी तंत्र बिगड़ा है भाई, एक दूसरे भाई का प्रेम प्यार था तो बीच में इतनी बड़ी तो कोई राड़ नहीं थी, पर जो घर में था उसने बुद्धि सबकी एक ने घुमा रखी थी। ठीक है जी। उसी के पीछे सब लग गए। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है तो गलत करने पे। तो गुरुजी, जैसे कोई तंत्र कर रहा है किसी और पे, अपने रिश्तेदार पे, अपने जानने वाले लोगों पे, जी। तो आपके पास जब ऐसे केस आते हैं तो आपको क्या उनका नाम पता लग जाता है एग्जैक्टली आपके मन के अंदर के वो कौन करवा रहा है? क्या नाम भी इसके अंदर पता लग जाता है? देखो, जब सामने वाला व्यक्ति का जैसे कोई फोटो वगैरह भेजता है, ठीक है जी। ठीक है, अगर तंत्र आज चला हुआ है पुरानी, अगर कोई फोटो भेज रहा है जी, ठीक है, तो उसका तो कोई पता नहीं चलता। अभी कोई तंत्र चला हुआ है या तंत्र के कोई प्रक्रिया उसके ऊपर है, हाँ जी, उसने इस टाइम की फोटो खींची तो उसके अंदर पता लग जाता है कि किसी को तंत्र चला हुआ है। ठीक है जी, या कोई वीडियो कॉलिंग ऊपर बात करवाता है तो पता लग जाता है भाई ये इसके ऊपर तंत्र कर रखा है। ठीक है जी। क्योंकि जब तंत्र चलता है ना, उसके लक्षण कुछ और हो जाते हैं। किसी नज़र नहीं मिलाना, तोड़ मरोड़ करना, घर के अंदर कलेश करना, कोई चीज़ को तोड़ देना, या किसी भी चीज़ को लेकर नुक्स निकालना, खाना बन गया उसको नहीं खाना, दूसरे को खाने नहीं देना, घर के अंदर कलेश रखना, तो एक की वजह से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। अच्छा जी। तो धीरे धीरे उसके क्या लक्षण बढ़ते रहते हैं। ठीक है। तो तंत्र करवाने वाले तो करवा देते हैं, पर सहने वाले को बहुत कुछ देखना पड़ता है। बिल्कुल गुरुजी। तो इस पॉडकास्ट को ना एंड करने से पहले मैं आपसे ना एक रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ऐसा केस बताइए जिसको अभी तक आप भूल ना पाए हो, जिसमें डायरेक्ट आपका किसी प्रेत से सामना हो गया हो या किसी भूत से सामना हो गया हो। देखो, ऐसा है, मेरे पास में कई से केसेस आए हैं ऐसे। हाँ जी। ठीक है, जो सामने भी हुए हैं, वो अपनी तरफ से उन्होंने जोर भी लगाया है,
हाँ जी। पर गुरु महाराज भूतेश्वर महादेव कर पाए, कोई अपना बाल भी बांका नहीं कर पाया। अच्छा जी। मेरे पास में हरियाणा से कोई लेडीज आई थी, तो वो अपनी बच्ची को लेके आई, तो कम से कम 22-23 साल उसकी उम्र थी, नई नई शादी हुई थी, 6-7 महीने हुए थे। हाँ जी। 6-7 महीनों के अंदर उसके अंदर भूत प्रेत आना, जब मर्जी उसने बिछड़ जाना, भाग दौड़, लेन देन, तोड़ फोड़, अपनी मर्जी से उसने रहना। ठीक है जी। ससुराल उसने जाना नहीं। अच्छा जी। वो बेचारे वहाँ से मेरे पास यहाँ लेके आए, उसके अंदर तंत्र की प्रक्रिया हमने देखी, भाई से इसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा जी। उस लड़की की पहले से किसी के साथ में फ्रेंडशिप थी। ठीक है। उस लड़की ने भी शादी वहीं करनी, शादी घर वाले ने दूसरी जगह करवा दी। ठीक है जी। और जो लड़की थी वो गरीब घर से थी, जो लड़का था वो स्ट्रांग था। ठीक है। तो उसने जो निछावर जितना करना था माँ बाप के कहने में, इकलौता बेटा, उसने सारा कुछ उसने कर दिया। ठीक है। उसने फिर ऐसा कोई तंत्र करवा दिया कि मेरे को इसने बर्बाद किया, ये खुद भी बर्बाद हो जाए, अच्छा जी। या फिर इसके जो माँ बाप है मेरे कहने में हो जाए, शादी मेरे से ये करवा दे। ठीक है। अब वो शादी तो हुई नहीं, तंत्र उस लड़की को उल्टा पड़ गया। अच्छा जी। अब जब उसकी शादी हुई, तो जब शादी का एक टाइम होता है, उस टाइम के अंदर ये चीज़ें ज़्यादातर लागू होती है। हाँ बिल्कुल। वो तंत्र जो करा हुआ था, वो साथ में उसने 7 फेरे ले लिए। तंत्र के साथ ही? हाँ। अच्छा। अब तंत्र के साथ में उसने 7 फेरे ले लिए। 7 फेरे लेने के बाद में तो जी शादी करके जैसे ही वो घर में गई, उसने तो वही हाई तोबा, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, घर वाले सब हिल गए, भाई ये कैसे हो गया। अच्छा जी। कल तक लड़की देखी, सारा कुछ ठीक था, ब्याह के भी आई, अब ये क्यों हो रहा। हम्म। तो जब वो करने लग गई, कम से कम 3-4 महीने वैसे ही रही। वो तो तुरंत दूसरे दिन ही उसको छोड़ के गया, अब आप जानो पहले इसको ठीक करो, फिर ही हम इसको लेके जाएंगे, नहीं पता ये क्या कर देगी। अच्छा जी। लड़के को भी उसने चोट पहुंचा। जैसे ही हमारे पास वो लेके हमारे आश्रम के अंदर जैसे ही वो अंदर उसने प्रवेश करा, प्रवेश करते ही उसको पता लग गया ये इस व्यक्तिगत के ऊपर ये लेके आई है। ठीक है जी। तो उसने जो पीछे की जो जगह होती है ना, हम्म। उस हिसाब से उसने इस हिसाब से जकड़ लिया कि मर जाए वो छोड़े ना। जैसे कि चींटी होती है, वो कपड़ लेती है, उसको खींचते हैं ना, तो हाथ में टूट जाती है, पर वो जगह नहीं छोड़ती है। हाँ। उस हिसाब से उसने जकड़ लिया। ठीक है। तो उस जगह पे निशान पड़ गए। निशान पड़ने के बाद में उसके ऊपर ओमना सोमना करके उस चीज़ को गतिविधि के अंदर लेके आए। उसका रात को हवन वगैरह शुरू किया। जो चीज़ें थी उनको हाजिर करी, चीज़ें करके उसको डब्बे के अंदर उसको कैद करी, कैद करके उसको हरिद्वार लेके गए। अच्छा जी। उसी लड़की के साथ में कम से कम 5-6 हम बंदे गए थे साथ में। वहाँ उसको गंगा स्नान कराया, उसी लड़की को हमने घर में छोड़ा। आज वही लड़की उसका घर बसा बसा एकदम बढ़िया से बढ़िया है। बिल्कुल ठीक फिर है। उस लड़के का भी पता लग गया था, क्योंकि घर वालों को पता था। ठीक है जी। उसने उसको पूछा, उसने बोला मैंने इस हिसाब से, मैंने तो इस हिसाब से करवाया था, अभी उल्टा हो गया, मेरे को नहीं पता। अच्छा जी। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। तो गुरुजी आपसे वार्तालाप करके और बहुत सारा ज्ञान लेके हमें बहुत खुशी हुई, और आप हमारे शो पे आए, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। मैं चाहूँगा आपसे दोबारा मुलाकात होती रहे, आप हमारे शो पे आते रहें ऐसे ही। और मैं आशा करता हूँ जनता को भी आज बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा और सच्चाई से आपका वास्तविकता से सामना हुआ होगा। तो इस एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए, और ताकि हम आपके लिए ऐसे ही गेस्ट आपके लिए एक एक करके लेकर आते रहें। और इस वीडियो को, इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और हम निरंतर काम करते रहते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए जय श्री राम।